हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदावंद खुदा जो भला खुदा है, शफकत वाला खुदा है, प्यार और मोहब्बत वाला खुदा है, और जो हमें संभालता है, बचाता है, छुड़ाता है और अपने इख्तियार को हमें देता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि अपने दिए गए इख्तियार को इस्तेमाल करना। अबलीस शैतान हमारी जिंदगियों में आकर, हमारे ख्यालात में आकर या मुख्तलिफ तरीके से हमें बताना चाहता है या बताता है कि, और वो हमें महदूद करना चाहता है, एक बाउंड्री के अंदर रखना चाहता है, हमारे ईमान को कमज़ोर करना चाहता है, हमारी अथॉरिटी को इस्तेमाल करने नहीं देना चाहता। वो ईमान जो खुदा ने हमें दिया है और जो अथॉरिटी, इख्तियार खुदा के बेटे और बेटियां होने का हमें मिला हुआ है और यीशु मसीह के नाम से हमें मिला है, उससे वो दूर रखना चाहता है, बल्कि शक पैदा करता है। इस वजह से हम तरह बताया मुश्किलों में, डिफिकल्टीज में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन हमें उस बाउंड्रीज को तोड़ना है। उस शैतान अबलीस, वो एंशंट जो सरपेंट है, ड्रैगन है, जो पाइथन की स्पिरिट्स हैं, जो डार्क पावर की स्पिरिट्स हैं, जो हमारे अराउंड या उन लोगों के ख्यालात के अंदर या घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर बसेरा कर कर मुख्तलिफ तरीके से हमें डोमिनेट करने की कोशिश करती है, कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, हमारे ख्यालात को डिस्टर्ब करके, हमारे ईमान को कमज़ोर करके हमें बिल्कुल ही अलग थलग खुदा से रखना चाहती हैं और अपना कब्ज़ा हमारे ऊपर रखना चाहती हैं। वो यही चाहते हैं कि हम बेईमान रहें, कमज़ोर रहें और खुदा से हमारा ताल्लुक ना हो। आज जैसे कि मैंने पहले कहा, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से जिस टॉपिक को सीखेंगे कि खुदा की दी हुई अथॉरिटी को, कलाम मुकद्दस की दी गई अथॉरिटी को, यीशु मसीह की दी गई अथॉरिटी को यूज करना, गिवन अथॉरिटी को कलाम के मुताबिक हमें इस्तेमाल करना, उसको यूज करना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 17 चैप्टर, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17, वर्स कमेंसिंग फ्रॉम 14 to 21। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, आए खुदावन, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी, जिसकी वजह से होश में कमी होती है, और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मौत की स्पिरिट या मौत की बदरू होती है, जिनको मिर्गी आती है, और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग में गिर पड़ता है और अक्सर पानी में भी, यानी कि उसको दुख देने वाली, तकलीफ देने वाली, हर्ट करने वाले, जख्मी करने वाली, उसके जिस्म को जख्मी करने वाली वो जो स्पिरिट है, जो मिर्गी की स्पिरिट कहलाती है, एपिलेप्सी की स्पिरिट्स कहलाती है, हत्ता के मौत की स्पिरिट्स कहलाती है, उसके अंदर थी। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यस्सु ने जवाब में कहा, आए बेएतकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। यस्सु ने उसे झिड़का और बदरू, बुरी रूह, अनक्लीन स्पिरिट उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी, उसी टाइम अच्छा
हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तब शागिर्दों ने, डिसाइपल ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, सीक्रेट प्लेस में आकर कहा, जब वो अकेले थे, कहा हम इसको क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने ईमान की कमी के सबब से। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर मूव होकर वहां चले जा, और वो वहां चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। लेकिन ये किस्म, ये काइंड ऑफ स्पिरिट, ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। हालेलुया। हम मसीही होते हुए, तौबा याफ्ता होते हुए, बपतिस्मा और नए सिरे से पैदा होते हुए भी कभी कभी इस डर और खौफ और बेईमानी की हालत में होते हैं कि अगर हम किसी शख्स के लिए, अपने लिए, या किसी भी बदरू गिरफ्तार शख्स के लिए, पोजेस्ड शख्स के लिए दुआ करेंगे तो हमारी दुआ सुनी नहीं जाएगी, या बुरी रूह या डीमन पोजेस्ड जो शख्स है वो हील नहीं होगा, या बीमार शिफा नहीं पाएगा। ये हम अपने अंदर सोच रहे होते हैं, और इस आयत को भी कभी कभी हम जब पढ़ते हैं और कहते हैं लिखो जी ये लिखा हुआ है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। अतः कि जो ओरिजिनल है वहां पर दुआ और रोजे के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये किस्म, ये काइंड ऑफ दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। तो दुआ और रोजा रखना ये बड़ी अच्छी बात है, रखना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, रोजा भी रखना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल लेवल में, रूहानी दुनिया में जाने के लिए दुआ और रोजा और पाकीज़गी और रास्तबाजी होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा ईमान ही नहीं है, अगर हम ईमान ही नहीं रखते कि जो कुछ काम करना चाहते हैं, या दुआ में मांगना चाहते हैं, या किसी के लिए ले हैंड रखना चाहते हैं, किसी के ऊपर दुआ करना चाहते हैं, हमारा ईमान ना हो। और दूसरी बात, जो कंटेस्ट है, ये जो सैको सबाक है, ये जो पैसेज है, वो बता रहा था कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ थे। उस वक्त वो जो हालात और वाकयात थे, और उसके बाद जो हालात और वाकयात हुए वो चेंज हो गए हैं। उस वक्त तक जो नजर नहीं आ रहा इसके अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अथॉरिटी दी थी। हालेलुया। ये सीखने की बात है। कभी कभी हम घर बैठे या चर्च के अंदर, इवन दो खुदा के खादम या खादमा होते हुए भी, हम अपने आप को लैक ऑफ फेथ समझते हैं कि हमने दुआ नहीं की या हम दुआ नहीं कर रहे, तो हम किसी के लिए या अपने लिए दुआ नहीं कर सकते, या किसी बदरू गिरफ्तार के ऊपर हम दुआ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उस वक्त, उसके बाद, चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत से ही जिंदा हुए, और जिंदा होने के बाद और मौत के सबब से यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहा, और अब हम किस अथॉरिटी के अंडर में, और हमारे हाथ के अंदर यीशु मसीह ने क्या अथॉरिटी दी है, यही सीखेंगे। टू यूज आवर अथॉरिटी राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। जब हम इस 2021 में
अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, और ऑलरेडी तकरीबन 2000 साल पहले ही यीशु मसीह ने मरकर जिंदा होकर अथॉरिटी हमें दे दी है। हत्ता के जब हम लूका की इंजील 10वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर भी जब 70 शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी के लिए भेजा था, तो उनको भी इख्तियार दिया था कि जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी पावर कुदरत पर गालिब आओ। उन 70 को इख्तियार दिया था अपने होते हुए भी। हालेलुया। और उसके बाद भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिए हैं। आज वो हमने सीखना है, ना कि हम सिर्फ यही सोचते रहे कि हम दुआ नहीं कर रहे। दुआ करना चाहिए, मैं कह रहा हूं बार बार। रोजे रखने चाहिए, रास्तबाजी में खड़े होना चाहिए, ईमान के साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन ये जहनों में, दिलों में, ख्यालात में ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम तौबा याफ्ता हैं, ईमानदार हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, और हम कहें कि भाई हम कैसे खड़े हो जाएं, हम तो दुआ नहीं करते या रोजे नहीं रखते। देखिए जी, ये मैथ्यू 17 में ये लिखा हुआ है कि ये किस्म दुआ के बगैर नहीं निकल सकती। अगर कोई शख्स बीमार आपके पास आ जाए या आपके घर में हो जाए, आप दुआ ना करें कि नहीं पहले मैंने दुआ ही नहीं की है, मैं तो दुआ करता ही नहीं हूं। नहीं भाई, ये जो कॉन्टेक्स्ट है मैथ्यू 17 का, ये और है, उससे पहले का है, आज से 2000 साल पहले का है, जब यीशु मसीह रूए जमीन पर मौजूद थे। और रूए जमीन पर जब वो मौजूद थे और उसके बाद जब वो सलीब पर गए हैं, तो इख्तियार को, अथॉरिटी को कैसे मुंतकिल हमारे अंदर किया है, ये आज सीखेंगे। हालेलुया जी। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से। कोलोसियंस चैप्टर 2, कुलसियों के नाम खत, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, खबरदार, वार्निंग। खबरदार का मतलब होता है वार्निंग। कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी, जिसको फिलॉसफी कहा जाता है, और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के माफिक हैं, ना के मसीह के माफिक। क्योंकि अलूहियत, डिवाइन अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। किसमें? डिवाइन की सारी मामूरी, अलूहियत की सारी मामूरी खुदावंद यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, उसमें है, और तुम उसमें मामूर हो गए हो। और हम जो ईमानदार हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, जो उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से खुदा बाप के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, उनकी बात हो रही है। और तुम उसी में मामूर, फुल, मामूर का मतलब होता है फुल हो गए हो, भरते जा रहे हो, जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। जितनी भी हुकूमतें हों, आसमान पर, जमीन के नीचे, जितनी भी अथॉरिटी और हुकूमत और रूलिंग हो, उसका जो इख्तियार है, उसका वो सर है, उसका हेड है, उसी के नीचे सब कुछ है। खुदावंद यीशु मसीह उसका हेड है, सारे इख्तियार का, सारी अथॉरिटी का वो उसका हेड है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ का नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए। और जब हम उसके साथ बपतिस्मा में दफन होते हैं और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर, जिसने उसे, यानी कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, यानी कि जिंदा किया, उसी के साथ जी भी उठे। रूहानी तौर पर यह बात हो रही है
जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। अब जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, रूह कुछ पाते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हम यीशु मसीह के सबब से रूहानी तौर पर जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। और हमारे सब कसूर माफ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज यानी कि वो स्लेट, वो लिखा हुआ मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों और अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतेयाबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर उन तमाम हुक्मों को, कमांड्स को जो हमारे खिलाफ थे, जो कर्सिस के सबब से, गुनाहों के सबब से हमारे खिलाफ थे, और शैतान उसको बार बार हमारे ऊपर इल्जाम लगाता था कि तुमने ये भी गुनाह किया, ये भी किया, तुम मारूसी गुनाह में हो, तुम्हारे अंदर ये गुनाह की शिरिश्त है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको, उस स्लेट को वाइप अप कर दिया, ब्लॉट आउट कर दिया, साफ कर दिया अपने खून के सबब से, और हमारी माफी हो गई, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर फतह याबी हासिल की। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के सबब से हमें बचा लिया, छुड़ा लिया, नजात दे दी, और हमें मुर्दों में से जिंदा कर दिया। पहले हम गुनाह के सबब से मौत के अंडर में थे, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से, उसकी मौत के वसीले से और उसके जी उठने के सबब से अब हम उसी रूह में, जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, हम उसी रूह के सबब से अब जिंदा है, बशर्ते कि हम तौबा याफ्ता हों और खुदा के कलाम के मुताबिक हम बपतिस्मा और रूह कुश के साथ साथ चलते हों और नए सिरे से पैदा याफ्ता हों। हालेलुया। अब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और जब खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो फिर उसने इख्तियार दिया। उस वक्त जब उसने मिर्गी वाले को शिफा दी तो कहा ये ईमान के सबब से नहीं निकाल सके, और ये किस्म दुआ और रोजे के बायस नहीं निकल सकी। उनको एक तरीकाकार बताया, लेकिन उसके बाद अब यीशु मसीह एक बात, एक अथॉरिटी हमें देने को है। ये तकरीबन आज से 2000 साल पहले की बात है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर आए। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 16 वर्ष से ऑनवर्ड मैं पढ़ता हूं। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में से, मत्ती की अंजील 28वें बाब में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स कमेंसिंग फ्रॉम 16, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, वर्शिप किया। मगर बाज ने शक किया, और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार
मुझे दिया गया है। जमीन और आसमान का कितना इख्तियार यीशु मसीह के पास है? कुल टोटली कंप्लीट इख्तियार, अथॉरिटी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। जब वो मुर्दों में से जी उठे तो उस रूल कुश के सबब से, उस अथॉरिटी के सबब से जो खुदावंद यीशु मसीह को दी, अब यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का कुल यानी कि टोटली इख्तियार है। और वो इख्तियार को अब किस तरह मुंतकिल करता है, किस तरह अथॉरिटी को अपने शागिर्दों को दे रहा है। बस तुम जाकर, क्या कह रहा है? बस तुम जाकर शागिर्दों को कह रहा है, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ, डिसाइपल बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूल कुश के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। यानी कि तुम बाप की अथॉरिटी को भी मानो, यहोवा खुदा की बाप की अथॉरिटी की मानो, बेटे यानी कि यीशु मसीह की अथॉरिटी को भी मानो, और रूल कुश की अथॉरिटी को भी मानो। तीनों की अथॉरिटी को कबूल करना है। यह है बपतिस्मा लेने का तरीका, बाप, बेटे और रूल कुश के नाम से। अब ये सब कौमों की बात हो रही है, जेंटाइल पीपल्स की बात हो रही है, गैर कौमों की बात भी हो रही है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना सब कौमों को, तो सब कौमें तो बाप को मानती नहीं थी, सब कौमें तो बाप को, यहोवा को मानती नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह सिखा रहे हैं, बस तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और शागिर्द बनाना किस तरह है कि उनको बाप के नाम से भी तालीम देनी है, और बाप के नाम के वसीले से वो उसकी अथॉरिटी को, यानी कि बाप की, यहोवा पाक खुदा की अथॉरिटी को कबूल करें, और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जो उसका बेटा है, बिगॉटन सन है, उसकी अथॉरिटी को भी कबूल करें, और रूल कुश के नाम के रूल कुश के भी को भी कबूल करें, तो उसके नाम में बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। कौन सी बातों पर? सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये जो इमानुएल वाला सेंटेंस है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हैं, ये खुदावंद खुदा की अथॉरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इमानुएल की अथॉरिटी है, ये इमानुएल सेंटेंस और नाम की अथॉरिटी है। सो खुदावंद यीशु मसीह के पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार है, और उसने अपने शागिर्दों को भी इख्तियार दिया कि पूरी दुनिया के अंदर जाओ और अंजील की मनादी करो और लोगों को शागिर्द बनाओ। अब इसके बाद हम मरकस की अंजील में चलते हैं और इस अथॉरिटी को सीखते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से। हालेलुया। मरकस की अंजील और उसका 16वां बाब, मार्क चैप्टर 16, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स कमेंसिंग फ्रॉम द 14 ऑनवर्ड। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, फिर वो उन 11 को जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया। ये यीशु मसीह जिंदा होकर जब आए हैं, ये उस वक्त का वाकया है। लेकिन जब हमने मैथ्यू 17 में पढ़ा था, जब यीशु मसीह तालीम देते थे, ये उस वक्त बशरियत में, तो उस वक्त का वो वाकया था। फिर वो उन 11 को जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेएतकादी, बेईमानी जिसको हम कहते हैं, और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। हालेलुया। अब भी बहुत सारी कौम में लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से शिफा तो पाते हैं, उनके घरों के अंदर बरकतें तो आती हैं, मौजज़ात होते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को एज ए सेवियर, एज ए निजात दहिंदा
कबूल नहीं करते एज ए सन ऑफ गॉड, या खुदा का बेटा, या मसा शुदा, या मसीहा, या मसाया तस्लीम नहीं करते। इसी तरह उस टाइम पे भी लोग थे, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक, यानी कि सारी दुनिया के सामने, सारे लोगों के सामने अंजील की मनादी करो, खुशखबरी की मनादी करो, मेरे जी उठने की मनादी करो, मुर्दों में से जी उठने की मनादी करो, शैतान पर फतह पाने की मनादी, मौत और कब्र पर फतह पाने की मनादी करो। और जो लोग मौत और खौफ के अंदर मुब्तला थे, शैतान ने जो उनको मौत का डर डाला हुआ था, उनको ये खुशखबरी सुना दो कि मैं जिंदा हो गया हूं और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और मैंने गुनाह और मौत पर इख्तियार मुझे हासिल है, और आलम अरवा की कुंजियां, चाबियां, कीज मेरे पास हैं। हालेलुया। और क्या उनको कहो जो ईमान लाए, किस पर? यीशु मसीह पर, खुशखबरी पर ईमान लाए। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले और उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करे और बपतिस्मा ले, अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा हो जाए और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और कोई नहीं। जो ईमान लाए खुशखबरी पर, यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर, और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मुजरम वो हो जाता है जिसके ऊपर सजा का हुक्म हो जाता है। जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान, गौर से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा था, जब शागिर्दों ने पूछा कि हम इसको क्यों ना निकाल सके, तो यीशु मसीह ने कहा था ईमान के सबब से। हालेलुया। किस सबब से ना बदरू को निकाल सके थे? ईमान के सबब से। अब यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं वो मेरे नाम से और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, ये मिरेकल होंगे। जो लोग ईमान रखते हैं, जो लोग अपनी अथॉरिटी को जो उनको दी गई है यीशु मसीह के नाम से, उस अथॉरिटी को जब यूज करेंगे तो उनके दरमियान में ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का नाम एक अथॉरिटी है। आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके पास एक चाबी है, आपके पास एक इख्तियार है, यीशु मसीह का नाम। जब आपने यीशु मसीह को एज ए सन ऑफ गॉड तस्लीम किया, जब आपने खुदा में यीशु मसीह को अपना सेवियर माना, जब आप उस पर ईमान रखते हैं, चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप शहर में हो, चाहे आप पाकिस्तान में, कराची में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी जगह पे हो, किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी चर्च के अंदर हो, और कैसे भी हालात और वाकयात हो, किसी किस्म की भी बदरू हो या बीमारियां हो, आप ईमान के साथ उसके सामने खड़े हो जाएं। हालेलुया। बिकॉज यू हैव ए अथॉरिटी इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। घबराने की जरूरत नहीं है। उन बंधनों को, उन बाउंड्रीज को जो शैतान ने आपके अंदर या आपके घरों के अंदर, आपकी फैमिलीज के अंदर वो डाली हुई, उस बाउंड्रीज को, उस जोक्स को, उस बंधनों को तोड़ दीजिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो ईमान लाए, जो ईमान लाए उनके दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ जर या नुकसान ना पहुंचेगा। बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जी उठने के बाद एक अथॉरिटी देकर चले गए हैं अपने शागिर्दों को, अपने मानने वालों को। खुदावंद बाप के बेटे और बेटियों को जो यीशु मसीह को एज ए सेवियर कबूल करते हैं, उनके पास एक अथॉरिटी है। बदरुओं को निकालने की अथॉरिटी है, शिफा की अथॉरिटी है, बीमारों पर हाथ रखने की अथॉरिटी है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की अथॉरिटी है। हालेलुया। इसलिए ये कहना
کہ मैंने दुआ नहीं की या मैंने अभी रोजा नहीं रखा। हाँ, रोजा रखना, दुआ करना बहुत अच्छी बात है। खुदा का कलाम ये सिखाता है पाकीज़गी में आगे बढ़ना, रूहानी तौर पर आगे बढ़ना। लेकिन अगर आपने तौबा की हुई है, आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, आप नए सिरे से पाकीज़गी और रास्तबाजी के साथ चल रहे हैं, आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं, यू आर ए डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आप फॉलोअर उसके हैं, आप उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आप बाइबल मुकद्दस को फॉलो कर रहे हैं, खुदा के कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर है, तो फिर आप उस ईमान के साथ जो खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आप वहां पर खड़े हो जाएं, आप उठ खड़े हों, शैतान के खिलाफ, अबलीस के खिलाफ, बाउंड्रीज के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, लानतों के खिलाफ खड़े हो जाएं और उनको कमांड करें यीशु मसीह के नाम के वसीले से, क्योंकि ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। यू हैव टू यूज दिस अथॉरिटी इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप उस अथॉरिटी को, उस इख्तियार को जो ईमान के सबब से आपको दिया गया है और यीशु मसीह ने डायरेक्ट अपने शागिर्दों, अपने बेटों बेटियों को दिया है, उस अथॉरिटी को अबलीस शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करें, ताकि वो उसकी जो डोमिनेशन है, उसका जो गलबा है, उन घरों से, इस दुनिया से, इस जमीन से जाता रहे। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की अथॉरिटी को आप यूज करने के अहल हों। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आमीन, आमीन।